नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करने वाले हैं और इसकी इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या रेलेवेंस रखता है। और यहाँ से रिसेंटली अभी मैंने बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चंस को भी बनते देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एम है कैशलेस इकोनॉमी, वहाँ पर ये क्रूशियल रोल अदा करता है। वो कैसे अदा करता है देखिएगा। अभी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो ओरिजिनल एक्ट है 1881 का, उसको 2018 में गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेंड किया है। लोकसभा हैज़ पास द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल। द बिल सिक्स टू अमेंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ओके, अब सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जान लीजिए। क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ये एक साइन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी पेई के द्वारा, ठीक है, जो प्रोमिस करता है सम ऑफ पेमेंट टू ए स्पेसिफिक पर्सन। किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपको जो देनदारी है उसको ये क्या करता है, असाइन करता है, ठीक है ना। ओके, और ये ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है नेगोशिएबल। और ये क्या अलो करता है, जो इसको होल्ड करेगा। मान के चलो आपने किसी को चेक दिया, उसके ऊपर मान के चलो 20,000 रुपये का चेक दिया ना, तो आपने तो दे दिया उसको। अब ये जिसने होल्ड किया है वो उसको ये कुछ प्रेफरेंस, कुछ सुविधा देता है कि वो अपने कैश को किस तरह, किस रूप में रखना चाहेगा और कहाँ पर ट्रांजैक्शन करना चाहेगा, ठीक है ना। वो कैश में करना चाहेगा या किस तरह से वो उसका यूज करेगा। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं आपके प्रोमिसनरी नोट्स, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और स्पेसिफिकली चेक, जो कि आपके सेविंग अकाउंट का हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको आप इंस्ट्रूमेंट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। तो यह बिल क्या स्पेसिफाई करता है? यह बिल पेनल्टीज़ को स्पेसिफाई करता है। जी हाँ, अगर कोई चेक आपको मान कर चलो कि किसी पर्सन ने किसी को पेमेंट करनी थी, उसने सिंपली क्या किया, चेक को भर दिया और उसको अगले को दे दिया, लेकिन वहाँ पर पैसा था ही नहीं अकाउंट में, तो क्या हो गया, वहाँ पर चेक बाउंस हो गया। अब उस चेक बाउंस होने पर देखो, उस पर्सन को तो तब जरूरत थी जब उसने चेक लगाया ना, तो उसका तो रुक गया ट्रांजैक्शन, उसका वहाँ पे क्या हो गया, काम बिगड़ गया ना। तो इसी चीज़ को वॉयलेशन हो गया कि नहीं हो गया वहाँ पे। अगर इन बिल्स में है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दिक्कतें आने लगी तो हमारे बैंकिंग की जो सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर क्रेडिबिलिटी खत्म होने शुरू हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कड़े कानून लागू करने की कोशिश की है कि इसकी वॉयलेशन पर आपको कड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो द बिल इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प ब्रिंग डाउन लिटिगेशन एंड प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी टू चेक्स को क्रेडिबिलिटी और उसके लिटिगेशन को कम करने में हेल्पफुल रहेगा। और साथ में बैंकिंग सिस्टम को ये और ज़्यादा सुदृढ़ रखेगा। गवर्नमेंट का जो एम है कैशलेस इकोनॉमी, कि हम कम से कम कैश को ट्रांजैक्शंस में लाएं, सीधा प्लास्टिक मनी का यूज़ करें, वहाँ पर ये एक की रोल प्ले अदा करता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप ऐसे मनी के, हाई पावर्ड मनी के आप अल्टरनेटिव यूज़ करो ट्रांजैक्शंस में। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है ना, और नेट बैंकिंग से आप इस तरह से कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आया है हमारे पास नेट 2020 में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी टू इम्पोज्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चूँकि ये एक्ट बन गया है तो एक्ट के अंदर पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, सज़ा भी दे सकता है। तो अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो वहाँ पर 2 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है जी। और अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल एक्ट। अब ये पूछ रहा है कि जो अकाउंट पेई क्रॉसिंग होता है, ये एक टर्म होती है बैंकिंग में, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ी टर्म नहीं है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है जी। अब देखिए, ये जो एक्ट है ये अलो करता है कोर्ट को कि चेक बाउंस केस को वो हियर कर सकती है डायरेक्टली ऑन द ड्रॉवर टू पे इंटरिम कंपनसेशन टू द पर्सन वो फाइल दी कंप्लेंट। जिसने कंप्लेंट डाली है उसको कुछ कंपनसेशन डायरेक्टली दिलवाने के लिए वो क्या है कि कोर्ट वहाँ पर उसकी हियरिंग कर सकती है। इसलिए यहाँ पर ये एक्ट को अमेंडमेंट किया गया है। और इसके अंदर इंटरिम कंपनसेशन जो कि एकदम से देनी होगी, जो चेक को ड्रॉर करने वाला था उसको 20% जो चेक की वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट इंटरिम कंपनसेशन 60 डेज़ के अंदर देनी होगी। तो ये था पूरा एनालिसिस इस पूरी वीडियो का। आई थिंक आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में जानकारी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।